किसान भाइयों और बहनों, मेरा आपको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एम.आर. गर्ग है। आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको पशुओं के गाभिन होने के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। मैं अगर आप डेयरी के धंधे से जुड़े हुए हो तो हमारे को सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पशु समय से गर्मी में आ जाए, गाभिन हो और वो एक अच्छे तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे। अगर हमारा ये लगातार नियमित रूप से नहीं होता तो हमारे को डेफिनेटली निश्चित रूप से हमारे को इस धंधे में नुकसान होने वाला है। अब इसमें दो तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि जब गाय या भैंस बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो फीमेल मादा बच्चा जो होता है, जिसकी आगे जाके गाय या भैंस बनती है, उसका बराबर से उसके वज़न में बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके वज़न में बराबर से बढ़ोतरी नहीं होती तो वो जाके 4-5 साल में अगला बच्चा देती है, जो कि बहुत नुकसान है। अगर हम गाय भैंस की गाभन अवस्था में ही उसके पोषण का ध्यान दें, खुराक का ध्यान दें, ख़ास तौर पे लास्ट के 2 महीने में, तो वो एक बड़े स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी गाय भैंस। और ये बच्चे को अगर हम काफ स्टार्टर या काफ ग्रोथ मिल दें तो ये जल्दी 12 से 14 महीने की उम्र में जाके ये पहली बार गर्मी में आ जाएगा और ये 2 साल की उम्र में जाके पहला बच्चा देगा। ये तो हुई छोटे बच्चे की बात। अब गाय भैंसे आमतौर पे देखा गया है फील्ड में, गाय भैंसे गर्मी में नहीं आती। गाय भैंस के गर्मी में ना आने के बहुत सारे कारण हैं। जो मेन कारण है, 90% कारण जो है वो है पोषक तत्वों की कमी। पशुओं को पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स और दूसरा होता है एनर्जी और प्रोटीन। इन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से पशु गर्मी में नहीं आता और गर्मी में नहीं आता, गाभिन नहीं होता। अब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पशु गर्मी में तो आ जाता है, गाभिन भी हो जाता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है। वो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पशु गर्मी में आता है तो हमारे को उसका खास ध्यान रखना है। पशु के गर्मी में आने के क्या लक्षण हैं? पशु, गाय की मैं बात कर रहा हूँ पहले। सबसे पहले तो क्या है, पशु रेंगता है, बोलता है। और उसके बाद क्या होता है कि पशु थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब करता है और गाय जो है बहुत बार बार बेचैन होती है, चक्कर काटती है, घूमती फिरती है, इधर उधर होती है। और आप उस समय पे आप समझें कि गाय जो है गर्मी में आई है। और गाय के गर्मी में आने के लक्षण जब आपको दिखते हैं, उसके 12 घंटे के बाद उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। और अगर मैं भैंस की बात करूं तो भैंस के जो ये लक्षण मैंने आपको गाय के बताए हैं, भैंस में ये लक्षण नहीं दिखते। तो इसलिए हम इंग्लिश में भैंस को बोलते हैं, भैंस के अंदर साइलेंट हीट होती है। भैंसें आमतौर पे सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में गर्मी में आती हैं और इसका हमारे को ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर हम फील्ड में देखते हैं कि भैंसों के अंदर जो 2 ब्यात के बीच का समय ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत बार उसकी भैंस की जो हीट है, गर्मी है, उसको मिस कर देते हैं और बराबर से उसको टीका नहीं लगवाते। तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि भैंसों को सुबह के समय में आप उसके ऊपर नज़र रखें। आपको पता होता है कौन सी तारीख को लगभग भैंस गर्मी में आने वाली है, उसके ऊपर नज़र रखें और उसके बाद फिर उसको आप, अगर गर्मी में आई है तो बराबर से आप उसको टीका लगवाएं। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी और जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर पशु गर्मी में आता है, गाय या भैंस, उसको टीका लगवाना है, तो आप उसको बहुत दूर चल के नहीं लेके जाना है। अगर आप उसको चला के 2-3-4 किलोमीटर लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वेटरनरी हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए, तो आपका पशु गाभिन नहीं होगा। चांसेस हैं उसके, तो गाभिन नहीं होगा। उससे क्या होता है कि पशु के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जब टीका लगाने के बाद आप उसको लेके आते हैं, वापस लेके आते हैं, तो वो 1 महीने के बाद, 21 दिन के बाद फिर वो बोल पड़ता है। तो पशु को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको आपको आराम में रखना है, कंफर्ट में रखना है, टीका लगवा के।
और उसको बराबर से उसको खुराक देनी है और फिर से उसको आप 35, 40, 50 दिन के बाद नज़र रखना है। अगर वो गर्मी में नहीं आता तो समझ लो आपका पशु गाभिन हो गया है।